हेलो दोस्तों, मैं पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग का एक चैप्टर क्रम परीक्षण। मैं कृष्ण क्लासेज की तरफ से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम चैप्टर की ओर वापस चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति या स्थान के दोनों ओर से यानी दोनों छोरों से क्रमांक पता हो और टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछे तो देखिए, रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। जब एक ही व्यक्ति के दोनों छोर यानी कि दोनों तरफ से का क्रमांक पता हो तो कुल व्यक्तियों की संख्या यानी कि टोटल व्यक्तियों की संख्या टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। जब एक ही व्यक्ति के दोनों छोर का क्रमांक पता हो तो कुल व्यक्तियों की संख्या यानी टोटल व्यक्ति की संख्या लेफ्ट प्लस राइट -1 यानी कि दायां प्लस बायां -1। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। राम का क्रमांक बाएं ओर से 10वां है तथा दाएं ओर से 8वां है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? राम का क्रमांक बाएं ओर से 10वां है तथा दाएं ओर से 8वां है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है? तो देखिए, कुल यानी कि टोटल व्यक्ति में टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 यानी कि लेफ्ट 10 प्लस 8 -1 बराबर 17। 10 प्लस 8 18 -1 कर दिया तो 17 होगा। अब ये देखिए, हम -1 क्यों करते हैं? इसलिए घटाते हैं क्योंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार काम किया गया है। इसलिए घटाते हैं क्योंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार काम किया गया है, जबकि एक ही व्यक्ति एक ही स्थान लेगा। कभी कभी प्रश्न में कुल व्यक्तियों की संख्या दे देता है और बाएं से स्थान दे देता है तो दाएं से पूछ लेता है, तो कभी दाएं से स्थान दे देता है तो बाएं से पूछ लेता है। तो देखिए, हम टोटल से हम अब यानी कि हमको एल निकालना है। तो L बराबर T -R+1 हो जाएगा। आपको ये सूत्र याद रखना है। इससे हम ये बना देंगे लेफ्ट का, और राइट का भी इसी से बन जाएगा। राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। ये 3 आपको याद रखना है। अब देखो, एक उदाहरण देखते हैं। यदि पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 13वां है और उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 40 है, तो दाएं से ए का क्रमांक
पता करें। एक बार प्रश्न को देख लीजिए। तो राइट बराबर टोटल व्यक्तियों की संख्या माइनस लेफ्ट प्लस 1, यानी कि दाएं बराबर टोटल व्यक्तियों की संख्या माइनस बाएं से स्थान प्लस 1। टोटल व्यक्तियों की संख्या इसमें 40 है, बाएं से स्थान 13 है प्लस 1, तो दाएं से स्थान आ जाएगा ए का, 40 में से 13 घटाएंगे तो 27 प्लस 1 एक यानी कि 28 आंसर आ जाएगा। तो ए का क्रमांक हमने पता कर लिया है वहां से, आर बराबर 28। टाइप फर्स्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। टाइप 2 की बात करते हैं तो इसमें एक ही पंक्ति में 2 व्यक्ति दे दिए जाते हैं और उनके बीच कुछ व्यक्तियों की संख्या दे दी जाती है तो कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ ली जाती है। तो देखिए इस सवाल को देखिए और हल करके देखते हैं। देखिए t बराबर l प्लस आर माइनस 1, यानी कि बाएं से 10वां प्लस दाएं से 15 माइनस 1, यानी कि 25 माइनस 24। ये आंसर बिल्कुल गलत है। देखिए कैसे होगा। देखिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, एक है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस m प्लस 2। ये सूत्र हमको जब लगाना है जब अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछे, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछे जाता, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ये लगाना है हमें जब न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछे। देखिए ये सवाल कैसा होगा, दोनों में सूत्र समझ को करते हैं। t बराबर लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल में 5 आदमी, यानी कि पूरा प्लस करना है। इसका आंसर आ जाएगा 30। दूसरा हम देखते हैं a बराबर माइनस m, यानी कि मिडिल 5 प्लस 2 बराबर 18। अब हम देखते हैं 30 और 18 दो आंसर हैं, कौन सा इनमें सही है कौन सा गलत है। दोनों ही ये सही है, एक ही क्वेश्चन के दो आंसर आए हैं। मेरे को तो याद है, आपको याद है पता नहीं, इसको मैं बता रहा हूँ। देखिए हम चलिए 30 आदमी वाला लेके हम चलते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब देखिए ए का क्रमांक बाएं से 10वां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10वें स्थान पर ए आ गया। इधर से बाएं से 10वें स्थान पर है। अब बी का देखिए, बी का जो बी का क्रमांक है वो दाएं से 15वां है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15वें स्थान पर बी आ गया, यानी कि दाएं से 15वें स्थान पर बी आ गया। अब बीच में कितने संख्या लोगों की देखिए
3 और 2 5, यानी कि 5 जो व्यक्ति हैं वो बीच में हैं, 5 व्यक्ति बीच में हो गए, यानी कि 30 आंसर सही है। अब हम देखते हैं 30 वाला तो सही हो गया, 18 वाला गलत है या सही, इसे भी हम देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए ए का स्थान बाएं से 10वां था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें स्थान पर क्या था, ए, बाएं से 10वें स्थान पर ए था। अब हम बी का स्थान देखते हैं, बी का बाएं से 15वां स्थान था। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे भी काउंट करेंगे, 9 10 11 12 13 14 15। इस 15वें पे बी आ गया। ये किधर से है, दाएं से। देखिए इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, इनके बीच में भी 5 व्यक्ति हैं, इनके बीच में भी 5 व्यक्ति हैं, लेकिन ये 2 बार काउंट हुए, एक तरफ बाएं से हो गए, एक दाएं से 2 बार काउंट हो गए। एक इधर से जो ए का 10 पत्ते थे वो बाएं, दूसरा बी का दाएं से 15वें स्थान, यानी कि 15वां स्थान गिना था। देखिए आगे 5 दोनों के बीच में आ गए, यानी कि ये 18 भी आंसर सही है। अब देखिए माइनस और ये प्लस 2 क्यों है। एक ही व्यक्ति के 2 बार काउंट हो गए, लेकिन एक व्यक्ति एक ही बार काउंट होता है, इसलिए हमने माइनस लगा, एक बार माइनस लगा दिया। उसके बाद ये 2 क्यों है, क्योंकि 2 बार काउंट हुए, एक ही 5 व्यक्ति 2 बार काउंट होने के कारण 2 लगाया था। देखिए टाइप नंबर 3 का जो क्वेश्चन है उसे, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है तथा बी का स्थान दाएं से 15वां है। जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। तो देखिए, यानी कि ए का बाएं से स्थान पहले भी 20 था और बी का स्थान दाएं से, बी का स्थान दाएं से 15वां है। जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, यानी कि ए यहां आ जाता है, बी यहां आ जाता है, ए यहां आ गया, बी यहां आ गया। आगे देखिए, जब ए आप मतलब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है, ए का जो स्थान है वो बाएं से 23वां हो जाता है, यानी कि 3 आगे बढ़ जाता है, 1 2 और ये तीसरे स्थान पर ए, यानी कि जो ए है पहले बाएं 20 पे था, लेकिन अब आगे बढ़ गया, 2 आगे बढ़ गया, यानी कि वो 23वें स्थान पर हो गया। यानी 1 2 तो इनके बीच में हो गए 2। बी देखो तो बी जो 15 पे है वो 2 आगे बढ़ गया, तो 15 16 17 18, 16 17 18, 3 आगे बढ़कर 18 हो गया, बीच में 2 व्यक्ति हो गए। सवाल पहले क्या था, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति या स्थान के दोनों छोरों के क्रमांक का पता हो तो ये सूत्र लगाते हैं। देखिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर लेफ्ट कितना होगा, देखिए 15 प्लस 23 माइनस 1, 15 और 23 हो गए अपने 37। ठीक है, ए से देखते हैं, 20 प्लस 18 माइनस 1 बराबर 37। ये हो गए उस पंक्ति कुल व्यक्तियों की संख्या हो गई। उसके बाद देखिए स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या होगा, तो बी का स्थान दाएं से 18वां होगा। दूसरे का आंसर क्या है 18। आगे बात करते हैं दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं, तो दोनों के मध्य कुल 2 व्यक्ति हैं। कितना आंसर हो गया, तीसरे का कुल 2 व्यक्ति। तो
क्रम परीक्षण का पहला पार्ट पूरा हो चुका है, दूसरा पार्ट की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर